हेलो फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मालदीव वर्सेस इंडिया की जो कंट्रोवर्सी इस समय चल रही है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। आखिर इस विवाद की क्या है सच्चाई, कहां से ये शुरुआत होती है और इसकी जड़ क्या है इस विवाद की, इस वीडियो में आज हम समझते हैं। देखिए, इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है 4 जनवरी 2024 के दिन, जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हैं और वहां पे अपने फोटो शेयर करते हैं। उस फोटो के अंदर वे भारत के आइसलैंड लक्षद्वीप के अंदर होते हैं और वहां पर वे समुद्र तट के किनारे एक बहुत ही अच्छे वातावरण का आनंद ले रहे थे। और वहां पर उस ट्वीट में लिखते हैं कि वे ये जगह उन लोगों के लिए है जो एडवेंचर पसंद करते हैं, जिन्हें प्रकृति में इस तरीके की चीजें पसंद होती हैं। यानी आपको कहीं घूमने जाना है या नेचर को पास से देखना है तो लक्षद्वीप आप पहले जा सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये भारत का एक हिस्सा है, इसलिए इसे प्रमोट करते हैं। लेकिन बाद में जाकर ये फोटोज तब और वायरल होने लगी जब प्रधानमंत्री जी ने इसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया। 5 जनवरी 2024 के दिन जैसे ही इंस्टाग्राम पे पोस्ट होता है, लोग इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। तो वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले होते हैं, और यही बेनाम आता है मालदीव के उप मंत्री, यूथ मंत्रालय के उप मंत्री। इन मालदीव के मंत्रियों में नाम आता है मालशा शरीफ, जाहिद रमीज और मरियम सुहेना, जिसमें से मरियम सुहेना ने लिखा, क्या मजाक है, इजराइल के कठपुतली मिस्टर नरेंद्र मोदी लाइफ जैकेट के साथ। इस तरीके से ट्वीट किया गया। एक और ट्वीट में जाहिद रमीज ने कहा कि एक अच्छा कदम है, लेकिन हमसे कम्पीट कर पाना इसमें थोड़ा संदेह है। आप हमारे जितना सुविधा दे पाएंगे, क्या वो इतने साफ हो सकते हैं जितने हमारे यहाँ हैं। इसके साथ साथ अंत में ये भी लिखते हैं कि जो परमानेंट स्मेल है रूम्स की, वो फिर भी नहीं जाएंगे। इस तरीके के ट्वीट्स किए। इनके द्वारा दी गई इस ट्वीट्स के बाद कई भारत के बड़े बड़े हस्ती, बॉलीवुड स्टार्स में जैसे अक्षय कुमार, कंगना रनौत और भी सुनील शेट्टी जैसे बहुत सारे लोगों ने इनकी निंदा की और इसे रिग्रेटफुल बताया। अब देखिए, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात, किसने क्या ट्वीट किया, किसने क्या रिप्लाई किया, मुझे नहीं जानना है। अब जरा इनकी औकात समझते हैं। मालदीव जो है उसकी पूरी देश की इनकम, उसमें से 11% का योगदान उनके यहाँ का जो इनकम होता है उनके पूरे देश का, वो भारत से आता है टूरिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, जब हम लोग टूरिस्ट होकर वहां पे जाते हैं तब उनके यहाँ का 11% पैसा आता है। समझ रहे हैं? लगभग पिछले वर्ष 2022 के समय लगभग हमारे देश से 2 लाख लोग गए थे टूरिस्ट के तौर पे, और हर साल ऐसे ही वहाँ पे टूरिस्ट के तौर पे जाते हैं, और वहाँ का 11% की इकोनॉमिक्स का योगदान हमारे भारत के लोग देते हैं। वहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा 90% मालदीव की जो टोटल इनकम है उसमें से जो टैक्स के फॉर्म में लोग पैसा लेते हैं ना, उसमें से वो टूरिस्ट के ऊपर चार्ज करते हैं। अब सोच लीजिए उनकी जीडीपी में हम लोग का कितना योगदान है। मालदीव हिंद महासागर में बसा हुआ 1000 आइलैंड से भी ज्यादा वाला देश है। मालदीव के अंदर कोरल आइलैंड्स भी पाए जाते हैं। कोरल आइलैंड यानी कि रिंग के शेप में आइलैंड रहता है, बीच में पानी रहेगा, फिर से साइड में बॉर्डर की तरह रेत रहेगी, फिर से पानी। ठीक है, रिंग के शेप में, उसे कोरल आइलैंड कहा जाता है, और इसलिए वहां पे टूरिस्ट ज्यादा जाते हैं उन सब चीजों का लुत्फ उठाने के लिए। लेकिन क्या हमारे लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर कोरल रीफ नहीं है? ठीक है, कम है उनसे, और उनके जैसा जितना आइलैंड भी नहीं है, लेकिन है ना। तो हम क्यों वहां पर जाएं? हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, यहाँ पर रेस्टोरेंट खोलेंगे। मोदी जी को चाहिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोले, बनाए, और ताकि वहां पे टूरिस्ट जाएं। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है मालदीव पे जाने की। वैसे भी भारत में टूरिस्ट प्लेसों की कोई कमी नहीं है जो हम वहां पर जाएंगे। अगर किसी को समुद्र देखने का ज्यादा मन हो रहा है, आइलैंड देखने का, तो हम लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार हमारे लिए काफी है। अब जरा समझते हैं कि मालदीव का इतिहास क्या रहा है। पता है मालदीव, सबसे पहले मालदीव के अंदर कौन पहुंचा था, कौन गया था? भारत के लोग। भारत के लोग ही पहले मालदीव को एक तरह से कह सकते हैं पहले निवासी हुआ करते थे। सबसे पहले विजिटर वहां पे थे, जो उस देश के अंदर सबसे पहले, अगर पुराने बात करेंगे, अगर पूर्वज बात करेंगे, तो सबसे बड़े पुराने लोग थे कौन? गुजरात से गए लोग थे। गुजरात के व्यापारी हुआ करते थे। तो भारत के लोग वहां पे गए हैं, और इसका वहां पे बहुत सारे, वहां की संस्कृति, कई चीजों पे जो कह सकते हैं ना, आर्किटेक्चर, जो भी स्कल्पचर होते हैं, वो सब उनकी गवाही देते हैं कि भारत का कहीं ना कहीं इसका प्रभाव था मालदीव के ऊपर। और वैसे भी भारत का भाग तो था ही मालदीव एक समय पे। इसके बाद बौद्ध धर्म वहां पे बहुत ज्यादा फैल गया था। जैसे हिंदू के बाद बौद्ध धर्म वहां पे बहुत फैला था। आज के लगभग 1800 साल पहले, लगभग 200-300 BCE के बाद, मतलब कि बिफोर कॉमन एरा के बाद, आज वहां पर बौद्ध धर्म फैला था, और लगभग 12वीं सेंचुरी तक, मतलब 1000 सालों तक वहां पे बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव था। और इसके बाद वहां पे इस्लाम धर्म फैला, और इस्लाम, जैसे ही इस्लाम आया ना, वहां के जितने भी बौद्धिस्ट थे वह कन्वर्ट हो गए मुस्लिम।
ठीक है। आज मालदीव पूरा मुस्लिम इस्लामिक कंट्री हो गया है, ठीक है। और ये जो मंत्री हैं ये भी तो मुस्लिम ही हैं। तो ये लोग का इतिहास में बता दिया कि हमारे देश के ही सबसे पहले लोग थे जो मालदीव पे गए थे। आज भले ही आप सब कन्वर्ट करके बुद्धिस्ट, जितने भी लोग वहाँ पे थे, जितने भी बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे, वो सब कन्वर्ट हो गए किसमें? इस्लाम में। इस्लाम मतलब मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और जहां तक बात है कि अभी ऐसा मालदीव क्यों कर रहा है, मालदीव बहुत पहले 2008 के बाद से तो मुझे नहीं लग रहा है कि कभी ऐसा समय आया था जब मालदीव के साथ कोई भी भारत का विवाद हुआ हो। मालदीव हमेशा भारत का साथ देता था। अब क्या हो गया है मालदीव के अंदर कि भारत के उतना नफरत कर रहा है? चलिए इसको समझते हैं जरा। इस पूरे कंट्रोवर्सी की मुख्य समस्या है राजनीति, पॉलिटिक्स। देखिए क्या है, मोहम्मद मोइजी जो कि है राष्ट्रपति मालदीव के, अभी हाल ही में नवंबर में उनकी सरकार बनी और वो राष्ट्रपति के तौर पे चुने गए हैं। अब सबसे बड़ी बात, मोहम्मद मोइजो को प्रो चाइना भी कहा जाता है क्योंकि ये इंडिया फर्स्ट के पॉलिसी के बजाय चाइना फर्स्ट की पॉलिसी पे ज्यादा विश्वास करते हैं। अब हुआ कुछ ऐसा है कि चाइना इस समय क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा निवेश कर रहा है, ठीक है। मालदीव के अंदर बहुत ब्रिजेस बना रहा है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन, पता है बहुत सारी, मैंने देखा आर्टिकल भी लिखा था, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसमें मालदीव के अंदर चाइना कंपनीज के द्वारा। सब चाइनीज कंपनी वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। इनफैक्ट जो मोहम्मद मोइजो है उनको भी बोला गया कि आप अपने देश से निवेश चाइना के अंदर करिए। जो चाइना की गवर्नमेंट है वो उनको बोल रही है कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करिए, हम आपके यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का फ्रेंडशिप इस समय चल रहा है अगर हम मोटा मोटा समझे, ठीक है, मालदीव और चाइना का। और क्या ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी को दिखता नहीं है कि आप इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी से चाइना फर्स्ट की पॉलिसी पे आ रहे हैं? क्या हमको दिखता नहीं है? जैसे ही राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजी बनते हैं वो क्यों चाइना की तरफ रुख मोड़ लेते हैं, क्यों चाइना की तरफ ज्यादा उनका झुकाव होता है भारत की अपेक्षा? क्यों ऐसा हो रहा है? ध्यान से समझिए। अभी मैंने किसी ग्लोबल टाइम्स के न्यूज़पेपर में पढ़ा, वहां पर किसी यूजर ने लिखा कि भारत चाहता है, भारत ये सोच रहा है कि वो दक्षिण के देशों में उसका वर्चस्व बना रहे, वो सबको अपने पैरों के नीचे रख सके, ये सोच रहा है भारत। मैंने उसको रिप्लाई में लिखा, जैसे नेपाल और श्रीलंका का हाल हुआ है ना, वैसे तुम लोग का भी हाल होगा। चाइना को अभी तुम जानते नहीं कितना पहुंचा हुआ चीज है वो। अगर आप जानते होंगे नेपाल अब श्रीलंका की जो हालत हो गई है तो आपको पता होगा चाइना एक डेप्थ साइकिल चला देता है, पूरा कर्ज में डुबे देगा आपके देश को। चाइना जिस भी देश के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती दिखाता है ना, उस देश का क्या हाल होता है आपको पता होगा। जैसा आपने नेपाल का देखा, जैसा आपने देखा श्रीलंका का देखा। चाइना क्या करता है, जिस भी देश के साथ दोस्ती करता है ना, उसका एक ही मकसद है, उसको डेप्थ साइकिल में डाल देना, उसको कर्ज में डाल देना, उस देश को डुबा देना, उसको अपने ऊपर एक भार डाल देना ताकि वो आपके अधीन हो जाए, वो देश आपके अधीन हो जाए, अंडर में हो जाए, वो कुछ ना कर सके, उसका हाथ बंध जाए, वो अपनी मर्जी से कुछ ना कर सके। ये चाइना सबसे पहला चाहता है, सबसे पहले प्राथमिकता उसकी यही होती है। अभी तो मोहम्मद मोइजी चाइना के 5 दिन के दौरे पर भी जाने वाले हैं, तो वहां पर जाएंगे, अच्छा है, सब डील करिए, अच्छे अच्छे संधि बनाइए। इसके साथ साथ मैंने सुना कि वहां पर मुफ्त व्यापार संधि भी साइन होने वाली है, मतलब समझ रहे हैं ना। और इसके बाद देखिए चाइना क्या करेगा, जैसे ही मालदीव डेप्थ में चला जाएगा, जैसे ही बहुत ज्यादा उसके ऊपर कर्जा हो जाएगा, तब क्या करेगा चाइना, कहेगा देखिए हमें आपके यहाँ पर बहुत सारे जगह दीजिए, वहां पर हम अपना सैन्य अड्डा बनाएंगे, सैन्य रखने के लिए, ठीक है, हमें कोई अच्छा सा जगह दीजिए, बहुत बड़ा सा। और उसमें करेंगे क्या, वहां पे सेना बुलाकर अपनी सेना रखेंगे और क्या करेंगे, भारत को घेरेंगे, ठीक है। ऑलरेडी नेपाल से, श्रीलंका से, हर तरीके से तो भारत को घेर ही रहा है। मालदीव से बचा था, वो भी वहां पे भी ऐसा कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी भी लक्षद्वीप पे नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री भी तो अब क्यों तुम्हें मदद करे, तुम्हारे देश को, तुम्हारी देश की अर्थव्यवस्था में क्यों अपने योगदान दे ताकि तुम्हारा देश और मजबूत हो जाए। हम अपने लक्षद्वीप पर जाएंगे, हम अपने लक्षद्वीप पर टूरिस्ट बढ़ाएंगे, ठीक है, टूरिज्म बढ़ाएंगे, और हमें आपके देश की कोई जरूरत नहीं है। कल को आप जब जेट साइकिल में जाएंगे, आप सब लोग चाइना के, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या थी सच्चाई, ठीक है। चलिए आपका क्या ख्याल है इस इंडिया की कंट्रोवर्सी, इंडिया वर्सेस मालदीव की कंट्रोवर्सी में? कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि मोहम्मद मोइजी का ये बिल्कुल भी नहीं इरादा है कि वो भारत से अपना रिश्ता तोड़े या वो प्रो चाइना बन गए हैं, कई लोग ये भी बोल रहे हैं। लेकिन क्या आपको क्या लगता है, चाइना जिस भी देश के साथ फ्रेंडशिप करता है उसके क्या
हाल करता है वो तो पता ही होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस कंट्रोवर्सी के ऊपर। अगर आपको कुछ कहना हो, अपनी राय देनी हो, सजेस्ट करना हो कुछ, या अपनी कुछ बात कहनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। इस वीडियो को सबके साथ जरूर शेयर करिए ताकि लोगों को तक इस नॉलेज के बारे में पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।